अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के साथ ताल्लुक़, कुछ न कुछ निस्बत, मामलात में, मुआशरत में हर एक को दूसरे के साथ जोड़ रखा है। इंसानी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह के प्यारे रसूलों की ज़िंदगी है। अल्लाह के जितने रसूल और जितने नबी दुनिया में आए वो आला औसाफ और आला किरदार के मालिक थे। इज़्दवाजी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, मुआशरत में, मामलात में, सिद्क़े मकाल में, अखलाकियात में आला पैमाने पर थे। नबियों की ज़िंदगी के बाद दूसरे आम ईमान वालों की ज़िंदगी शुरू होती है। कुछ तो ख़ास हैं जो नबियों पर ईमान लाने वाले, जो नबियों के असहाब थे, उनकी ज़िंदगी है। नबियों के घर वालों की ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ लेन देन, मामलात, मुआशरत, ये हर एक को इससे वास्ता पड़ता है। खा कोई मज़दूर है, खा कोई ताजिर है, खा कोई सनतकार है, हर एक को दूसरे के साथ निस्बत अता फरमाई है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कपड़ा पहनना हर एक की ज़रूरत है। एक आदमी कपड़ा बना रहा है, एक उसका धागा बना रहा है, और एक उसको रंग रहा है, और एक उसको लेके उसको मार्केट तक, बाज़ार में लाने के लिए मज़दूर चाहिए, उठाने के लिए मज़दूर चाहिए, और फिर वहाँ आगे ताजिर हैं, और वहाँ से फिर आगे दूसरे इलाकों में उसका पूरा एक सिस्टम अल्लाह ने बना रखा। फिर जूता ज़रूरत है तो जूते का भी ऐसे पहले चमड़ा बनाने वाले हैं। फिर आजकल तो उसका सोल कोई बनाता है, ऊपर वाला चमड़ा कोई बनाता है, उसको सिलाई कोई करता है, उसको जोड़ता कोई है, उसको फिर क्वालिटी के एतबार से फिनिशिंग उसकी कोई और करता है, मार्केटिंग कोई और करता है, जाके कहीं इंसानों तक पहुंचता है। हर एक को दूसरे के साथ ताल्लुक़, हर एक दूसरे के साथ हर एक की एहतियाज को जोड़ा है। गंदम है, कोई ज़मीन किसी की है, कोई उगा रहा है, पानी कोई लगा रहा, और कहाँ से उसको काटने वाले कोई और हैं, और उसको फिर आगे उसकी थ्रेशरिंग करने वाले और हैं, बोरियों में भरने वाले और फिर उसको मंडियों में ले जाना, और फिर आगे उस गंदम का एक प्रोसीजर है, उसको फिर चक्की वाले के साथ एहतियाज है, उसके पास ले जाके उसकी पिसाई है, तब जाके रोटी बनती है। तो ये एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है जहाँ हर रोज़ में मुझे और आपको किसी न किसी दूसरे के साथ मामलात करने पड़ते हैं, लेन देन है। ये तो एक दो मिसालें, ये सारी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी इसी सिस्टम के साथ चल रही है। तो जो अल्लाह ताला ने हुकूक हैं और जो लोगों के हुकूक हैं, उन्हें अच्छे अंदाज से अदा करना, इसको अखलाक कहते हैं। जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं और जो लोगों के हुकूक हैं, उन हुकूक को अच्छे अंदाज से सर अंजाम देना, इसे अखलाक कहा जाता है। और फरमाया अच्छे अखलाक सबसे बेहतरीन नेकी है। नबियों की ज़िंदगी के अलावा सबसे पहले मामलात, मुआशरत मुतासिर होती है, इबादत चलती रहती हैं। यहाँ सबसे पहले बिगाड़ यहाँ पे आता है, मुआशरत और मामलात में। और मुआशरत और मामलात में भी अजीब किस्म का अंदाज़ है। आप एक आदमी के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, उसके हुकूक की अदायगी करते हैं, मामला उसके साथ बड़ा उम्दा अंदाज से अदा कर रहे हैं, और वो आपको धोखा दे रहा है,
वो आपके एतमाद को ठेस पहुंचा रहा है। आप अखलाक का मुजाहरा करते, वो बद अखलाकी कर रहा है। इसे जुल्म कहा जाता है, बददियानती का कहा जाता है। एक आदमी तो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है और आपके साथ बिल्कुल सही सालम, और आप उसे धोखा दे रहे हैं, इसको बद अखलाकी कहा जाता है। एक ये कि आप किसी के साथ बड़ा अच्छा मामला करते हैं, सदाकत से काम लेते हैं, और वो भी आपके साथ वैसा ही मामला करता है जैसा आप करते हैं, तो इसको तो शरीयत में कर्ज कहा जाता है। जैसा आपने मामला किया उससे वैसा उसने कर दिया, ये तो बराबर सराबर हो गया। और सबसे उम्दा क्या है, आप किसी के साथ अच्छा मामला कर रहे हैं और वो आपको के साथ ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और आप उसे माफ़ कर देते हैं। ये सबसे आला अखलाक है। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुझे अव्वलीन आखिरीन के अखलाक ना बतलाऊँ? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बतला दीजिए। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया, सिल मन क़ताअक, जो तुझसे ताल्लुक़ को तोड़े उसके साथ ताल्लुक़ को जोड़। बड़ा मुश्किल मामला है, जो ताल्लुक़ को तोड़ता है उसके साथ ताल्लुक़ को जोड़ना। इसके लिए तो बड़ा जिगरा और बड़ा दिल चाहिए, वरना लोग तो शक्ल देखना गवारा नहीं करते। एक बुज़ुर्ग गुजरे, हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहिब रहमतुल्लाह अलैह, तबलीग के बड़े बुज़ुर्गों में से थे। ज़्यादा अरसा मदीना तय्यबा में रहे, वहीं अक्सर ज़िंदगी गुजरी। उनकी बेटी थी, उसकी शादी की, बेटी को उसके शौहर ने तलाक दे दी। अब बेटी हो और बेटी को उसका शौहर तलाक दे दे तो लोग तो उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करते। वो एक दफ़ा कुछ अरसे बाद आया तो हज़रत ने उसका बड़ा इकराम किया, उसको खाना खिलाया, बड़ी इज़्ज़त दी। लोग कहने लगे, हज़रत ये तो इसने आपकी बेटी को तलाक दी है। फरमाने लगे, भाई ये उसका फेल था। अब वो मेहमान बन के आया है, उसकी इज़्ज़त अफसाई करना, उसका इकराम करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बड़े बड़े हौसले वाले लोग हैं। और एक और यहाँ हमने देखा, हमारे एक दोस्त थे, उनकी बीवी ने ख़ुद तलाक ली। उनका खामंद, वो बेचारा, उसका बाप अमेरिका में होता था, वो काफ़ी अरसे बाद आया तो वो ख़ुद उनके घर मिलने के लिए आया। तो बाज़ लोगों के बड़े हौसले होते हैं। तो फरमाया, सिल मन क़ताअक, जो तुझसे ताल्लुक़ तोड़े उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ो। बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह ताला हमें भी इस पे ले आए। फरमाया, वाफ़ु अम्मन ज़ालमक, जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसे माफ़ कर दे। माफ़ करना मुश्किल काम है, और माफ़ करने में दिल से माफ़ करना ये और ज़्यादा मुश्किल है। दिल के अंदर से वो कसक चली जाए, ये बड़ा दिल से माफ़ करना। वाफ़ु अम्मन ज़ालमक, जो जुल्म करे उसको माफ़ करना। व आहसिन इला मन असाअ इलैक, जो सिर तेरे साथ बुराई करे उससे अच्छाई कर। फरमाया, ये अव्वलीन आखिरीन के अखलाक हैं। तो मेरा और आपका रोज़ाना एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना रखा है, कोई ना कोई मामलात चलते रहते हैं। किसी से कोई चीज़ किसी ने ली, किसी ने दी, किसी का कोई हमसाया है, कोई आपके साथ
अलैक सलैक वाला है, किसी न किसी तरीके से आप रोज़ाना अगर कभी हम शुमार करें तो कई 100 के हिसाब से लोगों से सुबह से लेकर रात तक मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में मैं अच्छे अंदाज से हर एक से पेश आऊं, किसी के साथ मेरी तरफ से ज़ुबान से भी ज़्यादती ना हो, मेरे अमल से भी ज़्यादती ना हो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और इन तालीमात पर बंदा उस वक्त आएगा जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी सामने होगी। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी सामने नहीं होगी तो फिर डोल जाएगा। जब ये मुबारक ज़िंदगी सामने है तो फिर सोचेगा कि मेरे आका रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे क्या अमल किया, फिर चलना आसान हो जाएगा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे क़ुरबान जाएं, आपने तो वाशी को माफ़ कर दिया। वाशी वो है जिसने ग़ज़वा ओहद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। फिर सिर्फ शहीद नहीं किया, ये सीना चाक किया, उसमें से दिल निकाला और उसको चबाया और फिर इसका हार पिरोया, ये कान और नाक ये चीज़ें काट के उसका हार बनाया। इतनी तकलीफ़ रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस अमल पे हुई कि 70 के करीब सहाबा शहीद हुए। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का जसदे अतहर पड़ा हुआ है, बाकी सहाबियों का एक एक करके आता रहा, उठाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ते रहे। यहाँ तक फरमाया आज मेरे चचा पे रोने वाला कोई नहीं। इतना दिल दुखा, इतनी तकलीफ़, और इसके बावजूद वही वाशी जब इस्लाम लाने के लिए आता है तो उसके इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन फरमाया कि तू मेरे सामने ना बैठा कर। वाशी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, एक सबसे जो आखिरी दर्जे का सहाबी है। सारी दुनिया के इंसान मिल जाएं उसकी खाक को नहीं पहुंच सकते। जो अल्लाह ने मकाम और मर्तबा उनको अता फरमाया है, जिनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, जिसे अल्लाह ख़ुद कहे ये मेरी जमात है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब लोग हैं, अल्लाह कह रहे हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये भले लोग हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तकवे वाले हैं। और आखिरी जो टाइटल दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और वफ़ादार आपके असहाब हैं। इनका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे क़ुरबान जाएं, आपने तो माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो ऐसे ही मुझे और आपको जैसे सुबह से लेकर रात तक हमें मामलात पेश आ रहे हैं, हम इनमें हुकूक की अदायगी की फ़िक्र करें। हर एक को उसका हक देना ये अखलाक है। बल्कि रात मरकज़ में बुज़ुर्ग फरमा रहे थे, बड़ी अजीब बात फरमाई। फरमाने लगे कि जो जन्नत है, जन्नत की एक बालिश्त जगह या एक कोड़ा रखने की जगह सारी दुनिया दे दी जाए तो उस एक बालिश्त जगह का मुकाबला नहीं कर सकती।
और सबसे अदना छोटे जन्नती को जो जन्नत मिलेगी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत है। और वो इतनी बड़ी जन्नत हम यहाँ दुनिया के मरलों में ख़राब करने के ऊपर लगे हुए हैं। सारी दुनिया मिल जाए तो उसकी एक गिट्ठ के बराबर नहीं, और हम इतनी बड़ी जन्नत को इस दुनिया के छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लगा के ख़राब करने पे लगे हुए। तो कम से कम ये हमारे ज़हनों में रहे कि मैं ये चंद रुपयों की खातिर और ज़मीन के टुकड़े की खातिर और किसी दरख्त की खातिर मैं अपनी इतनी बड़ी जन्नत ख़राब नहीं करूँगा, उसे दांव पे नहीं लगाऊंगा। दुनिया के नफ़े, दुनिया की चीज़ें छोड़ दूंगा और उस जन्नत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये ऐन अखलाक है कि लोगों के साथ हुकूक़ की अदायगी के अंदर कोताही न की जाए मामलात में। उसके बाद इबादत है। इबादत तो आज बहुत है, लेकिन मामलात के अंदर हम लोग बहुत पीछे हैं। तो जैसे इबादत का शौक़ ज़ौक़ हो, ऐसे मामलात का भी, मुआशरत, मामलात, इबादत, ये इकट्ठे लेके हमने चलना है। क्यों जी, कोशिश करेंगे ना जी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।